जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। अगर आप ठीक इंसान हैं तो लोग आप पे भरोसा ज़्यादा करेंगे, भरोसा ज़्यादा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी वैसे ठीक हो जाएगी। अब वो वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। आपकी वैल्यूज़ आपके धर्म से आ रही हैं, क्योंकि हर धर्म कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी सिखाता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी धर्म में हिंसा का मूल्य हो सकता है और कोई दूसरा धर्म हिंसा को नहीं मानेगा। तो मैं उन वैल्यूज़ को ज़्यादा बल देता हूँ जो तर्क की कसौटी पे खरी उतरती हैं। धार्मिक हो न हो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। कॉस्मोपॉलिटनिज्म पे टिकी वैल्यूज़ हो, यानी ऐसी वैल्यूज़ जो दुनिया में कहीं भी आप इस्तेमाल करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे आमतौर पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत बेसिक वैल्यू है। जब तक झूठ बोलने के लाभ, समाज के लाभ सच बोलने से ज़्यादा न हो। जैसे कोई बूढ़ी माँ जिसको गंभीर कैंसर है और उसकी उम्र 4 दिन की बची है, अपने बच्चे से पूछे कि बेटा मेरी कितनी ज़िंदगी बची है, और बच्चे को पता है कि अगर मैंने 4 दिन बोल दिया तो 1 दिन बचेगा, तो वहाँ झूठ बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। पर एक बुनियादी उसूल है कि बिना बात के झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये कॉस्मोपॉलिटन वैल्यू है, दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल कर लीजिए। गैर ज़रूरी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा उतनी ही जितनी ज़रूरी है। अब कोई कुत्ता सड़क पे घूम रहा है, बिना बात के पत्थर मार रहे हैं उसको, ये राक्षसी पैशाचिक प्रवृत्ति है। अब किसी को बिना बात के कष्ट देके खुश हो रहे हैं और इसमें खुश हो रहे हैं, तो वहशीपन हुआ ना। हाँ, आपके कान में एक मच्छर घुस गया, अब कोई चारा नहीं है, आप मारेंगे उसको, सीधी सी बात है, आपको जिंदा रहना है। आप कहीं एक जहरीला सांप सामने आ गया है और अब एक ही बच सकता है, तो आप उसको मारेंगे, सीधी सी बात है। जंगल में सामने शेर आ गया, आपके पास पिस्तौल है, या तो आप बचेंगे या वो बचेगा, तो मारना पड़ेगा। पर कोई भी ऐसी हिंसा जो गैर जरूरी है, मेरी राय में उससे बचना चाहिए। और वो हिंसा केवल हथियारों और हाथ पैर से नहीं होती, बातों से भी होती है। वाचिक हिंसा भी उतनी ही घातक है। बिल्कुल, बिना बात के किसी को गाली क्यों देनी है, बदतमीजी से क्यों बोलना है। कोई आपका एम्प्लॉय छोटा है, गरीब है, और आप इस वजह से उससे बदतमीजी से पेश आएंगे सिर्फ इसलिए कि संयोग से आपके पास पैसे ज़्यादा है, ये भी एक हिंसा ही है। हाँ, आप पावर इक्वेशन में इत्तेफाक से ऊपर हैं, आप उसकी जगह हो सकते हैं। हाँ, सिर्फ तुक्के की बात है कि मैं यहाँ और वो वहाँ है, बस 3-4 तुक्के उसके लगते हैं, वो यहाँ होता मैं वहाँ होता, इतनी सी बात है। हाँ। तो मेरा मानना है कि अंत में, बल्कि एक शबीना अदीब नाम के शायर हैं, उनकी एक गज़ल आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई है, उसके 2 शेर मैं अपने घर पे अक्सर चला देता हूँ ताकि सब लोग बड़ा, हमारे घर में वैसे अच्छी बात है कि सब लोग विनम्र हैं, इस बात को समझते हैं। वो गज़ल ये है कि जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। वाह। तो बुनियादी उसूल है, पैर ज़मीन पे रहें, अब सफल हो जाए तो भी, नहीं है तब तो ज़मीन पे हैं ही, सफल हो जाए तो भी ज़मीन पे रहें। ये ना भूलें कि हमारे सफलताएं तुक्कों से बनी है, ना कि हमारे चाहने से बनी है, तो फिर ठीक है। और हम IAS की पढ़ाई करते हुए एक बात कहते हैं कि जब तक आप पद पे हैं लोग सलाम ठोकेंगे, देखना ये है कि जब आप पद से हटते हैं तब ठोकते हैं नहीं, तब तो फिर कुर्सी को सलाम ठोक रहा है ना, आपको कौन ठोक रहा है। आप रिटायर हो गए उसके बाद भी लोग सम्मान कर रहे हैं और वैसे सलाम ठोक देते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रेस्टीज नहीं, एस्टीम है, और एस्टीम बिलोंग्स टू द पर्सन, प्रेस्टीज बिलोंग्स टू द चेयर। तो मैं तो ये मानता हूँ, मतलब कच्ची उम्र में मैं भी शरारती रहा, बदमाश रहा, बदतमीज रहा, लेकिन मैच्योरिटी के साथ मैंने इस बात को समझा है कि वैल्यू सिस्टम से बड़ा कुछ नहीं है।